Hello everyone, I hope you all are fine. So let's see, today we are going to discuss about the chapter quadrilateral. ठीक है, तो क्लास 9 का ये चैप्टर है और अगर आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम पास आ रहे हैं तो ये लाइक ये वाला चैप्टर आपके एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए। सो इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, क्वाड्री एंड लेटरल। सो क्वाड्री इट्स समथिंग रिलेटेड टू द फोर, ठीक है, और लेटरल मीन साइड्स होता है। तो इट मीन्स इन शॉर्ट आपका कोई भी शेप इन विच देर आर फोर साइड्स, सो दैट विल बी योर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब आपको पता है कि फोर शेप्स तो आपके स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज देख लेते हैं 8.1। तो इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें काफी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो। ठीक है, अभी क्वाड्रिलेटरल बता दिया है क्या होता है, इन विच एनी शेप इन विच देर आर फोर साइड्स। ठीक है, तो अभी इसके एंगल्स आपको रेशियो फॉर्म में दिए हुए हैं। अब आप लोग को क्या करना है, जब भी आपको एंगल्स रेशियो फॉर्म में दिए हुए हो तो आप उसके साथ एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल कौन सा चूज करते हैं। आप चाहे तो ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, सो फॉर नाउ आई एम टेकिंग एक्स एज द वेरिएबल। ठीक है, मैं एक्स यहाँ पर पे वेरिएबल ले रही हूँ, तो आप लोग फर्स्ट लाइन क्या लिख सकते हैं, लेट द एंगल्स, ठीक है, लेट द एंगल्स बी। अच्छा, वेरिएबल अगर मैं x ले रही हूँ तो मुझे इन सबके साथ ही x वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो मेरे पास जो एंगल्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 3x कॉमा 5x कॉमा 9x एंड 13x। ओके, लेट द एंगल्स बी 3x 5x 9x एंड 13x। आपसे कह रहे हैं फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं तो हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम कितना होता है। आई होप आप लोगों को पता हो, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए यहाँ पर पे। क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, जैसे ट्रायंगल्स में सम कितना होता है, 180 होता है, थ्री साइड्स होती है। तो क्वाड्रिलेटरल में कितना होगा एंगल्स का सम, इट वुड बी 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करेंगे, प्लस कर लेते, देखते हैं कितना आएगा। 3x प्लस 5x 8x, 9x कितना हो जाएगा 17x, 17 एंड 13x कितना हो जाएगा 30x, राइट। ठीक है, इन सबको प्लस कर दिया बिकॉज सबके साथ सेम वेरिएबल है। ठीक है, देन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर पे आप रीजन भी लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे ट्रायंगल्स में 180 होता है तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें एंगल सम कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 30। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया है। देन अभी आप इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो कितना आ गया है 12। इट मीन्स जो x की वैल्यू है आपके पास वो 12 आ गई है। अब आप इजीली एंगल्स निकाल सकते हैं। एंगल्स हमने क्या क्या अज्यूम किया है, 3x, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 12, इट मीन्स 12 3 ज़ा 36। ठीक है, तो 36 डिग्री फर्स्ट वाला एंगल आ गया है। देन नेक्स्ट वाला कितना आएगा 5x, इट मीन्स 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, इट इज 12, 12 5 ज़ा 60 डिग्री। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है आपके पास 9x, तो 9 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 9 ज़ा 108, तो 108 डिग्री हो गया। सेम एज 13x पे निकाल लेते हैं, तो 13 इंटू 12, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 ज़ा 36 होता है, 3 कैरी, 12 1 ज़ा 12 और 3 15। ठीक है, तो 156 डिग्री। ठीक है, मैंने इसको सिंपल वन लाइन में कर दिया। आई होप आप लोग भी कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्टकट वाली ही करते हो। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, देन बेसिक मेथड से मत करना बिकॉज आगे जाके आपको कैलकुलेशन और फास्ट करनी होगी। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, 12 3 ज़ा 36 6, देन 3 कैरी, 12 1 ज़ा 12 3 15। ठीक है, सो दीज आर द एंगल्स। ठीक है, तो आपके पास एंगल्स फाइनली आप लोग लाइन लिख सकते हैं, हैंस द एंगल्स आर 36 डिग्री 60 डिग्री 108 डिग्री 156 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो जो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाले, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इजी सा है, ठीक है, वो आप लोग कर लेंगे, बट ये वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करना है इसमें, क्वेश्चन को समझना होगा पहले। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो इनिशियल लाइंस होती है ये गिवन होता है। ठीक है, तो आपको देखना होगा कि असल में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन देख के आपको यहाँ पर पे ये समझ में आ जाना चाहिए कि गिवन क्या क्या है, वो आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पर पे, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैंने एक पैरेललोग्राम यहाँ पर पे बना दिया है, ए बी सी डी इसको नेम दे दिया है। ठीक है, तो कह रहे डायगोनल्स जो है इस पैरेललोग्राम के वो इक्वल है। अब डायगोनल्स क्या है, ए सी और बी डी वाला पार्ट, तो इट मीन्स ये वाला पार्ट इक्वल है, राइट। अच्छा, अब इसके साथ डायगोनल तो इक्वल है, बाकी ये बोल रहे कि ये जो ए बी सी डी है दिस इज योर पैरेललोग्राम। अब आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेलल और इक्वल होती हैं, राइट। सो क्या मैं इसकी हेल्प से ये नहीं लिख सकती, ए पी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, राइट, लिख सकते हैं ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक, अब क्या करना है, गिवन पार्ट मैंने लिख दिया है, इसके बाद देखना है प्रूफ वाला पार्ट। ठीक है, ये स्टेप्स होते हैं यहाँ पर पे, प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है हमें यहाँ पर पे, देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, यानी कि जो ए बी सी डी वाला पार्ट है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, अच्छा, अब रेक्टेंगल प्रूव करना है तो इसकी प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए। हमने कहा रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, वो तो पैरेललोग्राम है तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन एक चीज जो होती है, जो डिफरेंस है यहाँ पर पे, लाइक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल तो होती है, बट रेक्टेंगल में एक चीज और क्या है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कॉर्नर वाले जो एंगल्स होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं, राइट, राइट एंगल। इट मीन्स आपके पास ये जो एंगल ए है, बी है, इज इक्वल टू सी है, इज इक्वल टू डी है, ये जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अच्छा, अगर आप ये 90 डिग्री है ये आपको प्रूफ करना है यहाँ पर पे, ठीक है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी है कि हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल है। अब इसे कैसे प्रूफ करेंगे, पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ, देन सॉल्यूशन पार्ट यहाँ पर पे लिख लूंगी। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से समझिए, किसी भी तरीके से आपको क्या करना होगा, कोई भी टू एंगल्स इक्वल दिखाने हैं। अब वो टू एंगल्स कैसे होने चाहिए, को इंटीरियर टाइप होने चाहिए। ठीक है, लाइक को इंटीरियर इट मीन्स, अगर मैं यहाँ पर पे एंगल डी और एंगल सी को 90 डिग्री दिखा दूं, है ना, ये वाला पार्ट 90 डिग्री दिखा दूं, तो ये दो एंगल मुझे इक्वल दिखाने पड़ेंगे पहले। ठीक है, या फिर अगर आप लोग ए और बी वाला पार्ट लेना चाहते हैं तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाइए। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल चूज कर सकते हैं, बट ये बात ध्यान में रखिए कि अगर आप डी एंगल ले रहे हैं तो यहाँ पर पे सी वाला ले लेंगे। ठीक है, चाहे तो ए वाला भी ले सकते हैं। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ये एंगल इक्वल हम क्यों दिखा रहे हैं, बिकॉज फाइनली हम क्या कहेंगे, ये को इंटीरियर एंगल है और इनका सम 180 होता है। ठीक है, शॉर्टकट में बता रही हूँ, सोल्यूशन में लिख रही हूँ अभी। ठीक है, तो 180 कहेंगे एंड देन उसके बाद दोनों ही एंगल अगर इक्वल होंगे तो एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे आएगी बताते हैं, पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। सो फॉर नाउ आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, एंड ट्रायंगल बी सी डी, ये दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्या क्या चीज गिवन है, कॉन्ग्रुएंट आपको पता होगा कि हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं, तो देखते हैं चीजें क्या क्या गिवन है। तो हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडी पार्ट है इट इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये पार्ट हमें गिवन है। ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन सी ये जो सी डी वाला पार्ट है, सी डी इज इक्वल टू सी डी, ये जो है इट्स अ कॉमन साइड। ठीक है, ये कॉमन साइड है। देन एक चीज और हमारे पास गिवन है, वो क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, राइट, सारी चीजें तो गिवन से मिल गई है ना। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, लाइक मैं एडीसी वाला ट्रायंगल जो ले रही हूँ तो इस साइड इसी के साइड से आनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, इस साइड मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रायंगल एडीसी लिखा है और इस साइड में बी सी ए बी डी ये वाली चीज लिख रही हूँ। ठीक है, उसके साइड उसी जगह पे रहेंगे। अच्छा, ये रीजन हम लोग यहाँ पर पे गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था हमें, तो फाइनली हमें तीन चीजें तो मिल गई। तो हमारे पास ट्रायंगल ए डी सी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है,
क्या क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से हुआ? साइड साइड साइड, ट्रिपल एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब आपको पता है कि हम कॉन्ग्रुएंट दिखा क्यों रहे थे? बिकॉज हमें तो किसी तरीके से एंगल डी और एंगल सी इक्वल चाहिए था। तो हमने कहा ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी हर एक साइड, हर एक एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने कहा था ये इससे क्या फायदा होगा? लाइक जो एंगल डी है प्लस एंगल सी, ये दोनों इक्वल, तो इनका सम तो 180 के इक्वल भी है ना, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल। हमने कहा लाइंस पैरेलल है और ये कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, बट हमको पता है सीपीसीटी से तो हमने डी और सी इक्वल अज्यूम कर लिया है। अब आप डी की जगह पे सी पुट कीजिए या सी की जगह पे डी पुट कीजिए, ये आपकी मर्जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, डी की जगह पे सी पुट कर देती हूँ, एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स हमारे पास एंगल सी आ गया है 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 2 9 से 18, 90 डिग्री। तो एंगल सी और डी तो इक्वल है, तो मैंने कहा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। तो अब हमने कहा अपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बस इतना ही आपको प्रूव करना था। हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। क्या करना है मैंने आपको बता दिया यहाँ पर पे चीजें, बस कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, okay, I hope this is clear. Thank you so much everyone. Now we'll meet in our next video.